Hello बच्चों, let's see the question and the question is solubility of MX2 type electrolyte is 0.5 into 10 power minus 4। मतलब MX2 टाइप का कोई कंपाउंड है, उसका हमें जो है वो सॉल्युबिलिटी गिवन है क्वेश्चन में 0.5 into 10 power minus 4 है ना। देन फाइंड आउट सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, मतलब उस इलेक्ट्रोलाइट का हमें सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट फाइंड करना है। इस तरह के क्वेश्चन बेटा बहुत आसान हुआ करते हैं, बस आपको के सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का जो फॉर्मूला क्या बनेगा उस पर आपको बस ध्यान देना होता है। बाकी मोलर सॉल्युबिलिटी उसने क्वेश्चन में ऑलरेडी आपको दे रखा है। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखो आपका जो फॉर्मूला है वो आपका क्या है mx2। ये जब डिसोसिएट होगा तो ये आपको क्या करेगा m2 प्लस और 2x माइनस आपको यहाँ पर आयन देने वाला है। देखो इसका डिसोसिएशन करना आपको आना चाहिए, ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। अगर आप इसको सही तरीके से डिसोशिएट नहीं कर पाओगे आयंस में तो आप मोलर सॉल्युबिलिटी कभी भी नहीं निकाल पाओगे, सॉल्युबिलिटी वर्ड कभी भी नहीं निकाल पाओगे। ये बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, ये आपको आना चाहिए, है ना। तो ये हमें यहाँ पर आयंस मिल जाए। देखो क्योंकि x आपके पास 2 मोल है इसलिए आपका 2x मिलेगा, m आपके पास 1 मोल है इसलिए m बनेगा, और इनका ये जो होता है ना ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, मतलब चार्ज इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है। ये 2 जो है यहाँ पर चला जाएगा और इसका यहाँ पर जो 1 रहा होगा वो x के पास चला जाएगा, कुछ ऐसे हम इसको डिसोशिएट करते हैं। अब जब हम इसका बेटा केस सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का फॉर्मूला बनाएंगे तो आपको हम एज्यूम करते हैं कि इनकी मोलर सॉल्युबिलिटी जो रही होगी वो एस रही होगी। ये आपका 1 मोल है इसलिए आपका एस बनेगा, मल्टीप्लाई बाय ये आपका 2 मोल है ये आपका 2s बनेगा। साथ ही साथ जितने मोल होते हैं वो उसके पावर में भी चला जाएगा, अर्थात इसके पावर में चला जाएगा। अब फाइनली यहाँ से आपको फॉर्मूला क्या मिला, के सॉल्युबिलिटी इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 बनेगा, ये आपका 4s³ जो है ये आपका बनने वाला है। अब बच्चों इसके आगे हम क्या करेंगे, देखो सॉल्बिलिटी जो है मोलर सॉल्बिलिटी वो ऑलरेडी आपको क्वेश्चन में गिवन है, मोल पर लीटर में 0.5 इंटू 10 पावर माइनस 4 आपको सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट निकालना था। तो बस अब क्वेश्चन में कुछ नहीं रह गया, वैल्यू वैल्यू रखो और इसको सॉल्व करो। तो 4 मल्टीप्लाई बाय एस, एस हमारे पास कितना है 0.5 इंटू 10 पावर माइनस 4 का हमें क्यूब कर देना है। अब इसको और सॉल्व करोगे तो ये 4 मल्टीप्लाई बाय, देखो आप इस 0.5 को 5 लिख सकते हो, तो ये 5 इंटू 10 पावर माइनस 5 हो जाएगा और इसका आपका क्यूब करोगे तो अब आपके लिए बहुत आसान है क्योंकि 5 का क्यूब हमें पता होता है। फर्दर सॉल्व करें पे 4, 5 का क्यूब आपका बेटा 125 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 10 का जो आपका क्यूब होगा 5 का माइनस 5 का क्यूब करोगे तो ये आपका माइनस 15 हो जाएगा। अब 125 इंटू 4 करोगे तो ये आपका 500 बच्चों आने वाला है, मल्टीप्लाई बाय 10 पावर माइनस 15, मतलब 5 के टर्म में जब आप लिखोगे तो 10 पावर ये आपका माइनस 13 बन जाएगा। ऑप्शन नंबर जो आपका डी है वो इस क्वेश्चन का सही जवाब है। इसका सही जवाब हमारे पास क्या आया, ऑप्शन नंबर डी। आई होप आपको ये क्वेश्चन बच्चों समझ में आया होगा। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो सबसे बेसिक तरीका होता है वो आपका यही होता है कि आपको सही से डिसोसिएट करना आना चाहिए अपने इलेक्ट्रोलाइट को। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा बच्चों। थैंक यू।